बादलों के ऊपर जहाँ ज़मीन ख़त्म हो जाती है वहाँ एक जंगल शुरू होता है। ऐसा जंगल जहाँ दरख्त रोशनी से उगते हैं और हवा खुशबू में सांस लेती है। इस जंगल में रहती थी एक नन्ही सुनहरी गहरारी मीलू। इसके दुम बालों जैसे नरम थी और इसकी आंखें ऐसे चमकी थी जैसे दो नन्हे सितारे। मीलू की 3 खास दोस्तें थीं। फूलों की शबनम से बनी एक छोटी सी प्यारी सी परी जिसका नाम था हानी। हवा की रूह पीरू जो बहुत प्यारी थी और बादलों से शक्लें बनाती थी। और नीला जादुई परिंदा लैला जो उड़ता तो ऐसे लगता जैसे सितारे गिर रहे हों। वो चारों मिलकर दिन रात बादलों के जंगल में खेलते। हानी जब हंसती तो शबनम के कतरे मोती बन जाते। पीरू बादलों को जानवरों की शक्ल देती और लैला अपने परों से आसमान पर चमकती रोशनी बिखेरती। एक दिन सब बादलों के किनारे बैठकर नीचे देख रही थी। मीलू ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी लगता है नीचे कोई हमें देख रहा है। हानी ने कहका लगाया, हम भी तो ऊपर वाले सितारे हैं, नीचे वाले देखेंगे तो चमक बढ़ जाएगी। सब हंसने लगे मगर पीरू के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। इसे धीरे से कहा, हवा कह रही है आज का दिन खामोश नहीं रहेगा। और अचानक सारी फिजा में एक तन से सन्नाटा छा गया। पीरू ने अपनी नीली रिबन हिलाई मगर वो भी बेजान सी रह गई। लैला के पर हिलने लगे मगर कोई झोंका ना चला। वो परेशानी के आलम में इधर उधर उड़ रही थी पर बेबस। ये कैसा सन्नाटा है? मीलू ने आस्था से जमीन पर कान लगाया। नीचे से मध्यम आवाज आ रही थी। पीरू के चेहरे पर खौफ नमूदार हुआ। ये हवा नहीं, ये साया है। पिछली बार अचानक आसमान से एक चमकता हुआ पर जमीन पर गिरा। मीलू आगे बढ़ी मगर जैसे ही उसने हाथ लगाया पर रोशनी में गायब हो गया और वो जलने लगा। जहरीली रोशनी इसके पंजों में घुस गई। हानी ने चीख मारी, मीलू छोड़ दो। पीरू ने बादलों की दीवार बनाई मगर रोशनी फैल गई। बादल सुर्ख होने लगे। जंगल में रोशनी नहीं जहर घूमने लगा। बादलों के नीचे गहरी गर्ज हुई। एक काले स्याह साए ने लैला को पकड़कर खींच लिया। लैला गहराइयों में गिरने लगी। मीलू चिल्ला उठी, लैला। पीरू ने खुद को तेज हवा में बदल दिया और नीचे गोता लगाया। हानी और मीलू हाथ थामकर खड़ी रहीं। हमारी रोशनी खत्म नहीं हुई। हानी ने कहा, वो हमारे अंदर है। बादल फटने लगे। ऊपर रोशनी, नीचे अंधेरा और दरमियान में वो 4 दोस्त, एक उम्मीद की लकीर। मीलू के गले का पेंडेंट जोर से चमकने लगा। इसने हाथ रखा, पेंडेंट टूट गया और इसमें से सुनहरी रोशनी फूटी। ऐसी रोशनी जो अंधेरे को चाट गई। आसमान से रोशनी बिखर गई और आसमान साफ हो गया। बादलों का जंगल दोबारा जिंदा हो गया। आसमान पर नया निशान बन गया, एक सुनहरी पंजे की छाप जो इन 4 दोस्तों की मेहनत का निशान था। और वो पंजा था मीलू का। मीलू उसे देखकर बहुत खुश थी। अगली सुबह बादलों पर नरमी से रोशनी बरस रही थी। 4 दोस्त एक साथ बैठे। हानी कहती है, हमने आसमान को बचा लिया मगर अब वो चमक कितनी नरम लग रही है। पीरू मुस्कुराती है क्योंकि अब हवा के पास दिल है। लैला फिजा में उड़ती है। इसके परों से सुनहरी गिर्द गिरती है जैसे दुआ के अल्फाज हवा में तहलील हो रहे हों। मीलू कहती है, रोशनी कभी बाहर नहीं होती, सब ऊपर दिखती है। चांद पर बिलहरी की छाप जगमगा रही है और बादलों का जंगल फिर एक धुन में गुनगुनाने लगा। दोस्ती रोशनी और उम्मीद की धुन है।